अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे वर्क इन एजुकेशन मोड में, ठीक है, एजुकेशनल मोड में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटर को प्रेस करेंगे। अब देखिए हमारे यहाँ पे क्या है कि टैली का जो इंटरफेस है वो खुलकर हमारे सामने आ गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पहले से कंपनी बना हुआ है, तो हम इस कंपनी को क्या करते हैं, इसको इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम दूसरा कंपनी आपको क्रिएट करके दिखा सकें। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इधर अगर हम आते हैं इस पोर्शन में, तो यहाँ पे क्या है, एक ये शॉर्टकट की दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर किसी में भी सेलेक्ट करेंगे, जैसे सेलेक्ट कंपनी में करेंगे तो यहाँ जा से क्लिक करेंगे तो माउस का सारा काम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर शॉर्टकट की अप्लाई करना चाहते हैं तो कंपनी को सेट करने के लिए तो डायरेक्ट यहाँ से सेट कर सकते हैं, और ऐसे ऑल्ट F3 करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड F3 करने के बाद क्या होता है कि हमारे यहाँ पे देखिए एक कंपनी इन्फो खुल के आ गया। ठीक है, कंपनी इन्फो में क्या होता है कि जितने भी काम करते हैं कंपनी से रिलेटेड वो हम कंपनी इन्फो में करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। ठीक है, सेट कंपनी में, क्योंकि कंपनी को हमको सेट करना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेट कंपनी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये इस कंपनी को हमें सेट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटर को प्रेस करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले यहाँ पे ना आपको एक कंपनी शो कर रहा था। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे आपको कंपनी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके क्रिएट कंपनी करते हैं। ठीक है, मुझे क्रिएट करना है तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने बाद करते हैं, या तो हम सी को टाइप करेंगे या फिर क्रिएट कंपनी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्टरी डायरेक्टरी में क्या करते हैं हम, देखिए ये पूरा का जो, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा जो विंडो खुल के आया हमारे सामने एप्लीकेशन, ये हमारे कंपनी क्रिएशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी में क्या है कि आप कहाँ पे टेली फोल्डर को सेव करेंगे, यानी कंपनी को आप कहाँ पे सेव करेंगे, तो ये लोकेशन शो करता है। जैसे हमारे सी ड्राइव में जाइएगा तो यूजर्स नामक पब्लिक और टेल नामक एक फोल्डर है, उसमें टेली AP9 डाटा क्या है वहाँ पे सेव है। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहे तो लोकेशन को सेव कर सकते या चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप जो है वो पहले से जो आपको शो कर रहा है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नाम पूछ रहा है, तो नाम हम कभी जिस कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी का नाम हम यहाँ पर टाइप करेंगे। ठीक है, जैसे नाम हमारा है लोटस इंटरप्राइजेस। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इंटरप्रेस करते हैं। इंटरप्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मेलिंग नाम शो कर रहा है। मेलिंग नाम में क्या होता है कि वही ज्यादातर जो यहाँ और यहाँ पे सेम होता है, जो कंपनी का नाम होता है वही मेलिंग नाम भी सेम होता है। तो लोटस इंटरप्राइजेस इसको रहने देता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ देखेंगे कि आप ना एड्रेस को शो कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ एड्रेस को टैप कर सकते हैं, अगर टैप नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, मर्जी है आपकी। ठीक है, अब ये कंट्री है, कंट्री हमारा इंडिया है, तो बाय डिफॉल्ट हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद हम क्या करते हैं, स्टेट शो कर रहा है। स्टेट में क्या होता है, जैसे हम दिल्ली से हैं या फिर कहीं से भी हैं पूरे भारत में, अगर जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहां पे स्टेट को टाइप कर सकते हैं। तो जैसे मेरा स्टेट है दिल्ली। ठीक है, तो हम दिल्ली टाइप कर दें। अब पिन कोड पूछ रहा है, तो पिन कोड भी टाइप कर देते हैं क्या। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो शो कर रहा है ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। यहाँ कॉन्टैक्ट से रिलेटेड हम जो भी डालेंगे यहाँ पे डाल सकते हैं आराम से। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हम क्या डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने या ना डालने कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इंटर करके यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ दो चीज ऐसा है जो समझने वाली है। ठीक है, यहाँ पर दो चीज जो है ये समझने वाली ये है कि जैसे ये पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो स्टार्ट कब होता है। ठीक है, स्टार्ट देखिए जैसे कोई भी साल होता है तो स्टार्ट कब होता है, जनवरी से। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर है जो जनवरी से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये स्टार्ट होता है अप्रैल से। ठीक है, अप्रैल से, और खत्म कहाँ होता है, 31 मार्च को। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं वित्तीय वर्ष। ठीक है, वित्तीय कहते हैं पैसे को। ठीक है, पैसे, जैसे वित्त मिनिस्टर। ठीक है, वित्त मंत्री। ठीक है, फाइनेंशियल मिनिस्टर। ठीक है, तो वित्त मंत्री जो होता है, वित्त क्या होता है, वित्त मतलब होता है पैसे होता है, यानी पैसों के जो लेन देन करते हैं ना, व्यापार करते हैं तो बिजनेस के लिए, तो ये हमारा इसका जो उसी को बोलते हैं वित्तीय वर्ष बोलते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल, यानी कि पैसे से रिलेटेड जो काम होता है ना वो उसको फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। ठीक, जैसे फाइनेंशियल स्टार्ट हमारा 1 अप्रैल से, तो 1/4/2024 यहाँ टाइप किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम,
बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम होता है कि हम कब से कंपनी में काम करना शुरू कर रहे हैं। तो जब हम जिस डेट से हम कंपनी में काम करना शुरू करेंगे यहाँ पे टाइप करेंगे। तो जाहिर है ज्यादातर हम क्या करते हैं, जब वो फाइनेंशियल स्टार्ट होता है तो टाइमिंग काम करना भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसको इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल है। ठीक है, सिक्योरिटी कंट्रोल में क्या करते हैं, जैसे टेली वर्ल्ड पासवर्ड हम डाल सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड को यहाँ पे रिपीट कर देना है। ठीक है, लेकिन हमको नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ आ जाता है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, सिक्योरिटी कंट्रोल में क्या है कि अगर हमको इसमें पासवर्ड डालना है, पासवर्ड हम क्यों डालते हैं, ताकि कोई और हमारे डाटा को या कंपनी को देख ना सके। ठीक है, किसी को जानकारी ना हो कि हमारे कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसलिए हम कंपनी में क्या करते हैं, पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, पासवर्ड डालने का एक बेनिफिट ये होता है कि आपकी मर्जी के बगैर कोई इसे छू नहीं सकता। ठीक है, आपको यूज नहीं कर सकता है और जान भी नहीं सकता कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर हमको डालना है तो यहाँ पे एस प्रेस करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना है मुझे, क्योंकि मैं बनाना नहीं चाहता हूँ, तो आगे इंटर कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, सिंपल सी एंट्री है, इसको इंटर इंटर करके हम क्या करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद क्या है, यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पे कंपनी बनके एक तैयार रेडी हो चुका है। यहाँ पर लिखा आ रहा है कि नो वाचर इंटर। ठीक है, यहाँ पे वाचर इंटर नहीं है, कि इसका मतलब ये है कि हमने कंपनी में काम नहीं किया है, फ्रेश कंपनी, बिल्कुल फ्रेश कंपनी है। ठीक है, अब इस कंपनी में हमने एक चीज तो आपको सिखा दिया कि कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो आप जान चुके हैं कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं दोबारा समझने के लिए। अब हम देखते हैं कि जैसे मुझे कंपनी को कभी क्लोज करना है तो कैसे क्लोज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं शट कंपनी में। शट मतलब तो क्लोज करना, तो इसको क्या कहते हैं, इंटरप्रेस करेंगे। इंटरप्रेस करने के बाद इंटरप्रेस कर देते हैं। अब यहाँ देखिए कंपनी कोई शो नहीं कर रहा है, यानी कि हम कंपनी को क्या करते हैं, जैसे अगर हमको ऑफ करना है तो कंपनी हमारा, हमको डिलीट नहीं करना है, कंपनी को ऑफ करना है। कंपनी हमारा बना रहे हैं। ठीक है, बस हमको इसको डिलीट नहीं करनी है, इसके जगह पे हम दूसरी कंपनी को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस कंपनी को हमने सेट कर दिया। अब हमको क्या करना है कि ये कंपनी चूज करना है। ठीक है, तो चूज करने के लिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो सेलेक्ट कंपनी में हम जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे कंपनी बना रखा है, तो आप इनमें से अगर आपको, आप भी बहुत सारी जो कंपनी बना लेंगे। ठीक है, तो आपको चूज करना पड़ेगा जिनमें से अगर एक कंपनी में काम करना है मुझे, किसी कंपनी में, जैसे मुझे काम करना था, अभी मैंने क्या बना था, लोटस इंटरप्राइजेस। ठीक है, यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, लोटस इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं फिर से। अब इस कंपनी को हमको ओपन करना है फिर से। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कंपनी शो कर रहे हैं। दो चीज आपने सीख लिया अभी तक, एक कंपनी को क्रिएट कैसे करना और दूसरा कंपनी को सेट कैसे करना, दो चीज तो आपने सीख चुका है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है कि कंपनी को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं या फिर ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी में अगर हम कोई चीज माल चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, और चौथी चीज ये है कि कंपनी को डिलीट करना। ठीक है, तो हम तीसरी चीज सिखाते हैं आपको, ऑल्टर करना। ऑल्टर मतलब क्या होता है, कंपनी में किसी भी तरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमको इस कंपनी में कुछ चेंज करना है तो हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस कंपनी में चेंज करने के लिए क्या क्या करते हैं, हमने इंटरप्रेस किया। ठीक है, इंटरप्रेस करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ गए। ठीक है, मेलिंग। अब हमको यहाँ पे मान लीजिए इस कंपनी के अंदर मुझे मोबाइल नंबर डालना है, तो हम कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अपना नंबर, मोबाइल नंबर हमने डाल दिया। ठीक है, अब मोबाइल फोन नंबर डाल दिया, फोन नंबर डाल दिया, ईमेल डाल दिया, वेबसाइट डाल दिया, जो करना है करना। ठीक है, हमने यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल में कुछ नहीं किया था, तो हम इसको चाहेंगे तो यस कर सकते हैं। ठीक है, और अपना एक पासवर्ड डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम फिर क्या करेंगे, इसको इंटर करके हम इसको देखिए कंपनी हमारा बन गया। ठीक है, पहले जैसा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस कंपनी से हमको बाहर निकलना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एस्केप की दबाते हैं। ठीक है, एस्केप, एस्केप की करेंगे, बाहर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर कंपनी इन्फो में फिर से आ चुके हैं। ठीक है, इससे भी बाहर जाना चाहते हैं तो हम फिर एस्केप की डालेंगे। अब हमें जाते हैं गेटवे ऑफ टेली। अब इससे बाहर हम नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि ये हमारा गेटवे ऑफ टेली यानी गेट है, किसी भी मान लीजिए घर का जो गेट है, तो इससे बाहर आप कहाँ जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर तो बाहर ही चले जाएंगे, अंदर जाएंगे तभी तो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये गेटवे ऑफ टेली है। ठीक है, अब जैसे मुझे ना फिर से हमको अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे जाना है सेट कंपनी में या फिर कंपनी को डिलीट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट कंपनी इन्फो में यहाँ पे दिया है, तो कंपनी इन्फो में भी क्लिक करेंगे तो हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, कंपनी इन्फो में, कंपनी इन्फो पहुंचने के बाद क्या करते हैं, हमको यहाँ पे ऑल्टर में जाना है। ठीक है, डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनी को अगर हमको डिलीट करना है
तो इसके लिए हम ऑल्टर में जाते हैं। ठीक है, एक चीज, तीन चार चीज तो आपने सीख चुका है अभी, तो तीन चीज तो हमने आपको सिखा दिया। जैसे आपको सिलेक्ट कंपनी, कंपनी को जैसे बहुत सारी कंपनी उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नीचे आता है कनेक्ट कंपनी। कनेक्ट कंपनी में तो क्या होता है ना कि जब एक या दो कंपनी को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये कनेक्ट कंपनी कहलाती है। ठीक है, अब नीचे हमने आपको सिखाया जैसे सेट कंपनी। सेट कंपनी में क्या होता है, जो कंपनी यहाँ पे बना हुआ है इसको हम क्लोज करना चाहते हैं, इसके जगह पे दूसरा ओपन करना चाहते हैं, री ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसको क्लोज करने के लिए सबसे पहले सेट कंपनी करेंगे। ठीक है, अब क्रिएट कंपनी तो हमने आपको सिखा दिया, सबसे पहले तो यही सिखाया आपको कि कंपनी को कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल्टर, ऑल्टर भी हमने आपको सिखा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या ऑल्टर में क्या करेंगे, हम इंटर को प्रेस करेंगे। ठीक है, इंटर प्रेस करने के बाद फिर वही इंटर को प्रेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम आ चुके हैं, इस कंपनी को मुझे डिलीट करना है। ठीक है, एक बात बताना चाहूंगा चाहूंगा आपको कि अगर आपने हमारी कंपनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम जब हम बनाएंगे आपके लिए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, और बहुत इजी वे में हम आपको समझाते हैं। ठीक है, और बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप मेरा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस कंपनी को मुझे चूंकि डिलीट करना है, तो क्या करते हैं, हम ऑल्ट प्लस डी कर देंगे, ऑल्ट डी करेंगे, ऑल्ट अपने कीपैड में हम टाइप करेंगे ऑल्ट डी। ठीक है, ऑल्ट, यहाँ पे आ गया डिलीट का ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि यस और नो, आप कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम यस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इंटर भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर माउस के कर्सर से हम क्या करते हैं, क्लिक कर सकते हैं। आर यू श्योर, क्या आप सच में श्योर है कि आप कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हम श्योर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे यस। अब देखिए यहाँ पे कंपनी हमारा डिलीट हो चुका है। अगर इस कंपनी को देखना है कि अगर कंपनी डिलीट हुआ या नहीं डिलीट हुआ, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे। ठीक है, ठीक है, सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे। यहाँ टेलीवर्ल्ड पासवर्ड पूछ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देखते देखिए, इंटर प्रेस करता हूँ तो ये आ जाता है। ठीक है, फिर से कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए अब यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ आ गया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमने जो कंपनी बनाया था यहाँ पे नहीं है, कंपनी हमारा डिलीट हो चुका है। तो इसमें से अगर किसी भी कंपनी को हम डिलीट करना चाहते हैं तो आराम इजीली डिलीट करना कर सकते हैं। एक कंपनी और आपको डिलीट करके हम सिखाते हैं आपको, देखो कैसे डिलीट करना है। ठीक है, कंप्यूटर वर्ल्ड आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर वर्ल्ड को एक हमने एक कंपनी क्रिएट किया है, तो इस कंपनी को हम चाहते हैं कि डिलीट कर दो अपने टेली अकाउंट से। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंप्यूटर वर्ल्ड पर हम इंटर को प्रेस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर वर्ल्ड हमारी कंपनी को ओपन हो चुके हैं। ठीक है, अब इसको डिलीट करना है तो हम कहाँ पर जाएंगे, ऑल्टर में जाएंगे। ठीक है, ऑल्टर में जाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, अब इस कंपनी को हम डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट डी प्रेस करेंगे। ऑल्ट डी प्रेस करेंगे तो फिर से पूछ डिलीट, हम तो यस कर देंगे। यहाँ पे आपको यस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कंपनी डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। ठीक है।
स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज के वीडियो में हमको सिखाएंगे कि टैली RP9 में कैसे कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो कंपनी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम टैली RP9 को हम ओपन कर लेते हैं।